बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत हुई है और आज की वीडियो में आपके सामने इस समाअत का आंखों देखा हवाल हम रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कमरे अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर और आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी दोस्त के वकील के दरमियान किस बात पर तलख कलामी हुई है, ये झगड़ा क्यों हुआ है, क्यों ये बात तलख कलामी से बढ़कर शटअप कॉल पर जा पहुंची है, आखिर इसकी क्या वजूहत थी। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल जरदारी ने अपने कौन से 3 सीनियर रहनुमाओं को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया, उन पर बरस पड़े, आखिर इसकी भी क्या वजूहत हैं। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 9 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ होना था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहले एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए और उनके वकला की जानिब से ये एहतसाब अदालत से इस्तदा की गई क्योंकि कोविड-19 है और आसिफ अली जरदारी साहब को इस हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की जो तबीयत है वो नासाज है और आसिफ अली जरदारी साहब को कोरोना का खदशा हो सकता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आसिफ अली जरदारी साहब को आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जब आज वकला पहुँचे, आसिफ अली जरदारी साहब की जो लीगल टीम है वो सबसे पहले पहुँची आज एहतसाब अदालत में। उसके बाद बिलावल जरदारी साहब, फरहतुल्लाह बाबर साहब वो एहतसाब अदालत में पहुँचे, रहमान मलिक साहब जो कि साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं और पीपल पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं वो भी आज अदालत में मौजूद थे और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, कमर ज़मान कैरत साहब और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी आज एहतसाब अदालत में मौजूद थे आसिफ अली जरदारी साहब की जो पेशी थी उसके हवाले से। तो जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ और अदालत से ये इस्तदा की गई कि आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि आज पेश नहीं हो रहे और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए, तो ये जो अदालत से इस्तदा की गई पीपल पार्टी के वकला की जानिब से, आसिफ अली जरदारी साहब के वकला की जानिब से, तो अदालत ने इस इस्तदा को रिजेक्ट करते हुए ये फ़रूक एच नायक साहब से कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को आज अदालत में पेश किया जाए क्योंकि उन पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब को फिर अदालत में बुलाया गया और आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने 9 बजे अदालत में पेश होना था, जिसके हवाले से तमाम तर जो अरेंजमेंट थे, जो तमाम तर जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब 10:29 पर एहतसाब अदालत पहुँचे और उसके बाद दोबारा जब इस समाअत का आगाज़ किया गया तो उससे पहले जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे तो कमरा अदालत में बहुत ज़्यादा रश लग चुका था क्योंकि कमरा अदालत जो है एहतसाब अदालत का उसका जो साइज़ है वो कम है, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ के जो कमरा अदालत है वहाँ पर जो ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन एहतसाब अदालत के जो कमरे बनाए गए हैं, जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था और आसिफ अली जरदारी साहब ने कोरोना के जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उन्होंने वो किए हुए थे, उनके चेहरे पर मास्क भी मौजूद था और उसके साथ उनके हाथों पर दस्ताने थे और एक शील्ड जो है वो भी उन्होंने अपने चेहरे पर लगा रखी थी। तो ऐसी सारी सूरत हाल में बिलावल जरदारी जब कमरे अदालत में मौजूद थे और आसिफ अली जरदारी साहब जैसे कमरे अदालत में पहुँचे तो बिलावल जरदारी एकदम गुस्से में आती हैं और अपनी जो सीनियर रहनुमा हैं जिनमें राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, रहमान मलिक साहब जो कि साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, कमर ज़मान कैरत साहब, फरहतुल्लाह बाबर साहब, उन पर बरस पड़े और उनको कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया कि आप आसिफ अली जरदारी साहब से दूर हो जाएँ क्योंकि कोरोना की वजह से हो सकता है कि उनको कोरोना वायरस हो जाए, क्योंकि इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जब एहतसाब अदालत में पहुँचे तो उनको कोरोना वायरस हो गया था। तो इस हवाले से बिलावल जरदारी ख़ासा गर्म हुए उस अपने जो लीगल टीम है उन पर कि आपने क्यों इतने लोगों को अंदर आने दिया। तो इस हवाले से जो सीनियर रहनुमा हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी थे, तो उन तमाम लोगों को बिलावल जरदारी ने एहतसाब अदालत की समाअत शुरू होने से पहले ही कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद जब जज असगर साहब वहाँ पर पहुँचे एहतसाब अदालत में और केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जब एक कार्रवाई थी हाज़िरी लगाने की तो एहतसाब अदालत की जानिब से कहा गया कि जो तमाम वकला मौजूद हैं जो आज मुल्ज़मान हैं उनको उनकी हाज़िरी लगवाई जाए। तो इस पर जो मुल्ज़मान के जो वकला थे वो बरस पड़े और उन्होंने अदालत के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने अदालत से ही कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम मिलिट्री कोर्ट में आज
पेश हुए हैं। और ये जो जमहूरियत का दौर नहीं है बल्कि एक डिक्टेटर का दौर है कि वकला को भी अदालतों में नहीं आने दिया जा रहा, अदालतों के दरवाजे वकला के लिए बंद किए जा रहे हैं। फ़रूक एच नाइक ने कहा कि मैं जब कमरा अदालत के बाहर पहुंचा, जब एहतसाब अदालत के मैं बाहर पहुंचा गेट पर, तो मुझे रोक लिया गया। मैं बार बार अपना तारफ़ करवाता रहा, मुझे अंदर आने के लिए बड़ी मिन्नतें तरले करने पड़े। लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात की और उसके साथ साथ जो दीगर जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने भी यही कहा कि हमें अदालत में आने से रोका गया। और इस हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को पहले देखें और इसके बाद जो समाअत का आगाज़ होगा, तमाम तर जो कार्रवाई है वो बाद में सुनी जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस बात का फ़ैसला होगा कि हमारे साथ बदतमीज़ी क्यों की गई, हमें रोका क्यों किया गया, हमें तमाम लोगों के सामने सरेआम हमारी इंसल्ट क्यों की गई। तो ये अभी जो मुल्ज़मान के जो वकला हैं वो अभी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत से ये कहा कि आप हाज़िरी का जो प्रोसेस है वो शुरू करें, केस की जो आगाज़ करें। तो ये इस मामले को हम बाद में देख लेते हैं। और मैं जो मेरी हमदर्दियाँ और मैं अपने वकला के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जैसे उन्होंने ये बात की तो अनवर मजीद के जो वकील हैं बैरिस्टर जमशेद साहब, वो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी पर बरस पड़े और उन्होंने उनसे कहा कि आपको अपने केस की पड़ी हुई है, आपको अपने मुकदमात की पड़ी हुई है, आपको हमारी इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है, आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हमें जनाब वहाँ पर रोका गया, हमारे साथ जो बदसलूकी की गई, हमारे हाथों पर जो है वो शीटें मारी गई। तो ऐसी सारी सूरत हाल में आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपको अपने केस की पड़ी हुई है। तो सबसे पहले वकला की जानब से कहा गया कि इस बात का फ़ैसला होगा कि हमारे साथ इस किस्म का सलूक क्यों किया जा रहा है, जो अदालतों के जो दरवाजे हैं वो वकला पर बंद क्यों किए जा रहे हैं। तो उसके बाद जो दीगर कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो ये जो तलक कलामी है ये बढ़ते बढ़ते ये शिद्दत इख्तियार कर गई और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब को जब ज़्यादा उन पर चढ़ाई की गई, उन पर ज़्यादा जब मुल्ज़मान के वकला की जानब से जब गुस्सा किया गया, उनको एक अग्रेसिव जो एक शो करवाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि आप किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं, आपको अदालत में खड़े होकर इस बिहेव से आप मुझसे बात नहीं कर सकते। तो इस पर जब ज़्यादा तलक कलामी बढ़ी तो फिर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने अनवर मजीद के जो वकील हैं उनको शटअप कॉल दी कि आप तमीज़ से बात करें और यहाँ आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, आप मेरे साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, आप मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो ये थे कमरा अदालत का अहवाल। उसके बाद जो जज हैं एहतसाब अदालत के जस्टिस असगर साहब, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने मुदाखलत की और उनकी मुदाखलत के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मसले को सुनता हूँ, आप हाज़िरी का प्रोसेस जो है वो शुरू होने दें। उसके बाद वकला की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और जो हाज़िरी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया। आसिफ अली ज़रदारी साहब रोस्टम पर है, उन्होंने हाज़िरी लगवाई और उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ, तो मुझे बताएं और क्या मेरे लिए हुक्म है। तो उसके बाद जो जज हैं एहतसाब अदालत के वो खामोश रहे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हाज़िरी लगवाई और उसके बाद दोबारा एकदम जो वकला की जानिब से ये कहा गया अदालत को कि आप उस मामले को पहले देखें और आप सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उसको बुलाएं, उससे पूछें कि किस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी की गई। बहरहाल जो आज एक कमरा अदालत में बड़ा चीखो पुकार थी और वकला की जानिब से ये कहा गया कि हमारे साथ तमाशा बनाया जा रहा है, हमें प्रोवोक किया जा रहा है। और जो दो मुल्ज़मान के जो वकला हैं, जो दो मुल्ज़मान हैं वो अभी भी बाहर खड़े हैं, उनके वकील, और हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया गया कि जो हमारी फ़ाइलें हैं, हमारे जो केसेस के जो कागजात हैं वो भी हमसे ले लिए गए। तो बहरहाल ये थी वो सारी कार्रवाई जिसका हमने आपको आगाह किया। तो उसके बाद जज जो असगर खान साहब हैं उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हाज़िरी का प्रोसेस शुरू किया और उसके बाद उन्होंने 9 सितंबर को ये डेट दी कि 9 सितंबर को आसिफ अली ज़रदारी साहब को पेश किया जाएगा दोबारा, और इस केस में आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ जुर्म आयद की जाएगी। और इस पर फ़रूक एच नाइक साहब ने अदालत से ये भी इस्तदा की कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस्तना दी जाए। तो उस पर अदालत ने यह कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस पेशी पर आ जाएँ, तो अगली पेशी में आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस्तना हम दे देंगे। तो इसके बाद जो नवाज़ शरीफ साहब को भी इसमें तोशाखाना रेफरेंस केस में वो भी शरीक मुल्ज़मान मुलज़िम हैं, तो उस पर उनकी जो समाअत है वो 25 अगस्त तक जो कार्रवाई है उसको भी मुलतवी किया गया। तो ये थी आज की जो कार्रवाई एहतसाब अदालत में। आसिफ अली ज़रदारी साहब पेश हुए, बिलावल ज़रदारी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो ये थी आज की कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल जो हमने आपके सामने रखा। तकरीबन 2-3 मिनट की जो अदालती कार्रवाई थी, लेकिन 20-25 मिनट तक
ये एक चीखो पुकार चलता रहा, अदालत के सामने जो एक लड़ाई, जो एक तलख कलामी है ये होती रही। तो ये थी आज की तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत का आंखों देखा हवाल जो हमने आपके सामने रखा। बहरहाल अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अगली पेशी जो होगी उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।